हाँ तो दोस्तों, मसारदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है फिर से। तो दोस्तों, दरोगा के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और आप लोग के बीच है, और हर शिफ्ट में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर दृष्टिकोण से बेस्ट लगेगा। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुंबई क्यों दे दिया था? दहेज में दिया था, या कर में दिया था, या व्यापार में दिया था? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर कौन सा होगा इसका? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों, इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर का टिक आउट करूँगा, ठीक है? तो इसमें टाइम लॉस होता है, तो आप टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? किस राज्य से प्राप्त हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर सी में गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किस अंग्रेजों को बंगाल का टाइगर कहा गया है या कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, लॉर्ड वेलेंजली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? चलिए सोचिए कौन है सहायक संधि का प्रणेता? तो लॉर्ड वेलेस्की था। लॉर्ड वेलेस्की सहायक संधि का प्रणेता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना था? थोड़ा सा आप लोग भी विचार कीजिए, सोचिए, उसके बाद मैं टिक आउट करूँगा। 2 सेकंड 4 सेकंड आप लोग को भी दूंगा। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1793 ईस्वी में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? थोड़ा सोचिए आप लोग भी, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, 1853 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लाइव के समय में हुआ था। बंगाल द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? चलिए ऑप्शन नंबर बी में की गई थी, 1773 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का जनक था, कौन था अस्थायी बंदोबस्त का जनक? तो बताइए कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉर्नवालिस था अस्थायी बंदोबस्त का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्तंभरारी। चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1793 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही बंगाल में लागू किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? चलिए सही आंसर कोड, चलिए सही आंसर बताइए आप लोग भी कमेंट करके, कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, किसान होता है। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे कहा जाता है? किसान को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रेतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। सही आंसर 51% की ओर लागू किया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? चलिए सोचिए विचारिए और बताइए कमेंट करके कौन है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, पुर्तगाली है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 5वीं रिपोर्ट के क्रियाकलाप के रिपोर्ट था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? चलिए बताइए आप लोग भी, किस जनजाति का जानकारी मिलता है? तो संथाल जनजाति का जो होता है कि इसका विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वेरिंग हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। द्वैत शासन को प्रणाली कब समाप्त किया है? चलिए सोचिए और बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट क्वेश्चन, राइट आंसर 1772 ईस्वी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए बताइए कहाँ किया था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं हम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरत में किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डलहौजी ने किया था। भारत में सबसे पहले डाक टिकट का शुरुआत जो है डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता दी थी, कब दी थी? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1855 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था, कौन किया था? चलिए बताइए। 2 सेकंड का टाइम आपको भी है। चलिए डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी के समय में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वेज नहर व्यापार के लिए खुली गई और कब खुली गई थी? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1871 ईस्वी में खुली गई थी। चलिए दामिन ए कोह क्या है? दामिन ए कोह क्या है? तो बताइए दामिन ए कोह क्या है? तो भूभाग है। क्या है? भूभाग है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? चलिए सही आंसर की ओर चलिए। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर कौन सा होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना मुख्य कारण था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता जो था बिरसा मुंडा होना चाहिए सही आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बिरसा मुंडा था मुंडा विद्रोह का नेता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ था?
चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1875 ईस्वी में गठित किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, तो दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे बताइए? मुंडो और रीड जो है बंदोबस्त जनक थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी इस 7वां फेज पे चर्चा चल रही है और हंगामा पे सब स्टूडेंट उतारू हैं, तो ज़रूर सहयोग करें और सब आदमी मिल के सपोर्ट करें। और 7वां चरण जो परीक्षार्थी सब इंतज़ार कर रहे हैं, सब आदमी मिल के एकजुट होइए, उसके बाद ही कुछ होंगे। चलिए छोड़िए हटाइए, आगे बढ़ते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? वैज्ञानिक जनगणना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर बताइए क्या होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि रिपन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संताल विद्रोह का नेता कौन था? चलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तभी जनक था, अभी नेता है, ठीक है। तो सिंधु और कान्हू जो है ये संताल विद्रोह का नेता माना जाता था, माना नहीं जाता, कंफर्म था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर देंगे, तो चलिए बताते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिरसा मुंडा ही था, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो लाते रहेंगे हम ऐसा वीडियो। और GK GS आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।